आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस उदयपुर पे। और हमने प्रश्नावली 7.2 के कुछ वीडियो भी डाले हैं। अभी तक आपने उनको नहीं देखा, उनको ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसी कड़ी में हम आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। 4 जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसको करना कैसे है, आपको एक छोटा सा डायग्राम समझा देता हूँ मैं। जैसे कि कोई दो बिंदु है, पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। इसको मिलाने वाला एक रेखाखंड है वो एक बीच में बांट रहा है पी बिंदु से, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1,6। और जो पहला बिंदु है ए, उसके निर्देशांक है -3,10 और जो बी बिंदु है इसके निर्देशांक है 6,-8। इसमें करना क्या है, हमें दो बिंदु दे रखे हैं और पी बिंदु से बीच में हमें बांट रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बांट रखा हो, यहाँ से यहाँ तक। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये विभाजित करता है तो हम किस अनुपात में करता है वो यहाँ का अनुपात निकालना हमें। यानी कि यहाँ पर हमें निकालना है M1 और M2 की हमें वैल्यू निकालनी है, जो किस अनुपात में ये बांट रहा है, हमें ये अनुपात निकालना है। तो हमें देखो यहाँ पर हमें अनुपात नहीं पता था, हम यहाँ पर के रूप में और ए के रूप में मान लेंगे, यानी कि k/a के रूप में हम ये बांट रहा है, इसको मान के हम सोल्व करेंगे। तो लिखना क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हल, माना है, आपको मान के लिखना है। माना कि p जिसके निर्देशांक है -1,6 बिंदु ए है -3,10 और बी बिंदु है 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को k/1, यहाँ पे लिखना आपको k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्योंकि हमें अनुपात अभी पता नहीं है तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि वो k/1 के रूप में हमें विभाजित करता है, ये आपको मान के चलना है। और जो दे रखा है ए बिंदु के निर्देशांक और बी बिंदु के निर्देशांक, इसमें हम दूरी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, अपने पास विभाजन सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र नहीं लगाना है, सॉरी, विभाजन सूत्र लगाना है। x अक्ष के लिए लगाएंगे तो x अक्ष के लिए होगा m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x अक्ष के लिए होगा। y के लिए होगा m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें दो दे रखा है, ये x का दे रखा है और ये y का निर्देशांक दे रखा है। ये x का निर्देशांक होगा, ये y का होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे -1 बराबर, अब m1 हमारे लिए क्या है, हमने मान रखा है m1, यहाँ पर ये k रहेगा तो k × x2, ये हमारा x2 है और ये y2 है, ये x2 और y2, ये है x1 और ये y1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, x2 की वैल्यू अपने पास 6 प्लस m2 की वैल्यू अपने पास 1 इंटू x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m1 की वैल्यू है k और m2 की वैल्यू है 1। y अक्ष के लिए लिख लेते हैं, m1 की वैल्यू वही रहेगी k इंटू y2 की वैल्यू अपने पास -8 है प्लस m2 की वैल्यू रहेगी है अपने पास 1 इंटू y1 की वैल्यू 10 बटा वही k प्लस 1। और यहाँ पर y की वैल्यू अपने पास क्या है, 6 लिखना है, ये यहाँ पे 6 लिखना था y अक्ष के लिए। अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। -1 बराबर इनका करेंगे 6k प्लस इनका गुणा करेंगे तो -3 आएगा बटा k प्लस 1। अब y के लिए चलेंगे 6 बराबर इनका गुणा करेंगे -8k प्लस 10 बटा k प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो इसका -1 से करेंगे तो ये आएगा -k और -1 बराबर, अब ये 1 से होगा तो ये आएगा 6k -3।
इसी तरह से यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 6 से होगा 6k प्लस 6 बराबर -8k प्लस 10। इस साइड अब यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे, k को एक तरफ ले आते हैं और संख्या को एक तरफ ले आते हैं, तो 6k ये इधर आएगा प्लस k, 1k बराबर -3। 6k को इधर रखा मैंने, -3 जो इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा और -1 था ये, तो यहाँ पे बचेगा 7k बराबर 2। और k की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2/7, यानी कि हमारे पास एक अनुपात k की वैल्यू है यहाँ पे 2:7 के रूप में। अब इधर देख लेते हैं, अब यहाँ पर 6k है, वो उधर 8k को इधर लाएंगे, प्लस के 8k बराबर 10 उधर है, तो इधर के -6, तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, जो 14k बराबर यहाँ पर बचेगा 4। k की वैल्यू आएगी 4/14, 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2/7, यानी कि k यहाँ पर भी k की वैल्यू है 2:7। तो अपने को यही पूछा है कि हमें यही पूछा था यहाँ पे कि किस अनुपात में वो विभाजित करता है। तो अपने पास अनुपात आगे है 2:7, तो अब लास्ट में आपको लिखना है अतः, एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, अतः रेखाखंड ए बी को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये इस सवाल की पूरी प्रोसेस रहेगी। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो वापस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। और आगे कौन से चैप्टर आपको पहले करना है उसके लिए ज़रूर कमेंट करें, और एग्ज़ाम तक आपका हम पूरा कोर्स कराएंगे, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहें। धन्यवाद।